गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। आपका एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं 7 AM और हर दिन की तरह आज के करंट अफेयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट ये पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, आपके लिए चैलेंज है। और ये जो एनएससी ऑनलाइन क्लासेस है ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ पे बैंक, रेलवे, एसएससी, एलआईसी जितने भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ इसकी तैयारी की जाती है। आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो ये नंबर पे। यहाँ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के सबसे पहले करंट अफेयर्स के साथ सबसे पहले क्वेश्चन के साथ चलिए। आज का पहला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डी लिंक इंसेंटिव्स फ्रॉम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोला जा रहा है कि इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जो कि अभी जो SGST है मतलब स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डी लिंक किया है। बताइए कि ये एक तरह का हम आपको बता देते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया है जिसका कि एम जो है सिर्फ जॉब क्रिएशन को बूस्ट करना है। ठीक है, जॉब क्रिएशन को बूस्ट करने के लिए ये लाया गया है। तो ये पहला कौन सा स्टेट है? तो ये है आपका गुजरात। ये है आपका गुजरात। ओके, और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ही ये अनाउंस किया गया एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 के लिए। देखिए आपके लिए लिखा गया है जिसका कि एक्सपेक्टेड एवरेज एनुअल आउटले जो है वो 8,000 करोड़ का है। ठीक है, अप टू 8,000 करोड़ का इसका जो है आउटले रखा गया है। चलिए आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द राम टेम्पल इन अयोध्या विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल। जो राम टेम्पल है अयोध्या का वो जो कंस्ट्रक्ट कराया गया है वो किस आर्किटेक्चर स्टाइल से कंस्ट्रक्ट कराया गया है? द्राविडियन स्टाइल, मुगल स्टाइल, नागरा स्टाइल या कलिंगा स्टाइल। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरा स्टाइल। ओके, ये है ऑप्शन नंबर सी, नागरा स्टाइल। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है नागरा स्टाइल। ओके, नागरा स्टाइल जो है राम टेम्पल जो है अयोध्या में जो कंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है ये कौन से स्टाइल से? तो ये नागरा स्टाइल से। चलिए आइए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिसर्चर्स फ्रॉम विच IIT हैज वन गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेट। बोला जा रहा है कि किस IIT के रिसर्चर के द्वारा अभी वो IIT जीता है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। किस IIT को ये अवार्ड दिया गया है? किस लिए? फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेट। ओके, तो बताइए किस IIT को? तो ये है आपका IIT खड़गपुर। ओके, IIT खड़गपुर को दिया गया है ये अवार्ड, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। याद रखिएगा IIT खड़गपुर। चलिए आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली रुद्रेंद्र टंडन, पेन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। Recently, रुद्रेंद्र टंडन has been appointed as India's ambassador to which country? अभी रिसेंटली हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन जो है अभी इंडिया के एम्बेसडर मतलब इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री बनाए गए, मतलब किस कंट्री के एम्बेसडर बनाए गए हैं? ये अभी रिसेंट में बनाए गए हैं। तो ये है आपका अफगानिस्तान। ओके, ये है आपका अफगानिस्तान के बनाए गए। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है काबुल। इसका कैपिटल है काबुल। ओके, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। और ये हो गया आपका अफगानी रुपी। ओके, करेंसी हो गया अफगानी रुपी। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज द मालगुडी म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड? मालगुडी म्यूजियम ये इनॉग्रेट किया गया है। तो बताइए कौन से स्टेट के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है? मालगुडी म्यूजियम कौन से स्टेट इनॉग्रेट की है? तो ये है आपकी कर्नाटका। ओके, ये है आपका कर्नाटका। ये है आपका कर्नाटका स्टेट। ओके,
ये है आपका कर्नाटका स्टेट के द्वारा ही अभी लॉन्च इनॉग्रेट किया गया, कर्नाटका स्टेट ने इनॉग्रेट किया है मालगुडी म्यूजियम। ये मालगुडी म्यूजियम है क्या, ये हम आपको बता देते हैं। ये म्यूजियम जो है ना, ये खोला गया है एक बहुत पुराना आरासलू रेलवे स्टेशन, आरासलू रेलवे स्टेशन, नाम याद रखिएगा, आरासालू रेलवे स्टेशन में, ठीक है। जहाँ पे ना पॉपुलर एक टेलीविजन सीरीज आया था मालगुडी डेज, आप लोगों में से कुछ लोग देखे भी होंगे मालगुडी डेज। तो ये जो है ना, इसी के लिए ये म्यूजियम आर के नारायण का वो फिक्शन था, तो उसी का म्यूजियम को उनको मतलब बोलते हैं ना श्रद्धांजलि देने के लिए ये वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है मालगुडी म्यूजियम। जो मालगुडी डेज का जो फिक्शन लाया गया था, ये किसके द्वारा फिक्शन ये लाया गया था, तो आर के नारायण के द्वारा लाया गया था, और ये बहुत ही फेमस भी था। तो इसी की याद में ये मालगुडी म्यूजियम बनाया गया है कर्नाटका स्टेट और आरासुलू रेलवे स्टेशन में। देखिए, अब जब कर्नाटका की बात आई है तो कुछ कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज भी देख लेते हैं जो अभी रिसेंट में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड थे। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म खोला गया था गेट सेट गो का कर्नाटका में। वहां कर्नाटका में ही आपथा मित्र ऐप और मेक संदेश ऐप भी लॉन्च किया गया था। कोरोना वॉच ऐप वहां कर्नाटका में ही लॉन्च किया गया था, और नेकारा सम्मान योजना ये भी आपका कर्नाटका स्टेट में ही इनॉग्रेट किया गया था। चलिए, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। To enhance safety of check payment, it has been decided to introduce a mechanism. Sorry. It has been decided to introduce a mechanism of positive pay for all check value डैश एंड अबव। बोला जा रहा है कि चेक पेमेंट, जो हम लोग चेक पेमेंट करते हैं ना, तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसके सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा डिसाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा कि एक पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लॉन्च किया जाएगा सारे चेक के, ठीक है। जितने भी चेक है ना, उसकी सेफ्टी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव पे लाया गया है। तो ये बताइए, उसमें जो जितने भी चेक हैं उनका वैल्यू कितना होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया पॉजिटिव पे, ये एप्लीकेबल होगा। तो ये होगा आपका 50,000, ओके 50,000 याद रखिएगा, 50,000 एंड अबव। देखिए, ये जो लाया गया है मेजर, ये अप्रॉक्सीमेटली 20% एंड 80% होगा यहाँ पे, सॉरी 20% एंड 80% जो है जितने भी चेक होंगे इशू किए जाएंगे कंट्री में, ठीक है, वो उसका अप्रॉक्सीमेटली उतना होगा जितने भी चेक इशू किए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, बेसिकली इन्हांस करेगा सेफ्टी। जितने भी चेक पेमेंट हम लोग करते हैं उसकी सेफ्टी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो अभी देखिए, जब आरबीआई से रिलेटेड बात आई है, तो अभी इससे आपका जो रेपो रेट है, बैंक रेट, ये सब में जो चेंजेस आया था, तो रेपो रेट अभी कितना है 4%, बैंक रेट 4.25%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, SLR 18%। ये याद रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही इसका फिर से बाई मंथली पॉलिसी जारी की गई थी। तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड। और ये एक तरह का बता देते हैं, ये फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम लाया गया है जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उसमें, ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उसके लिए ये लाया गया है। और ये जितने भी कंपनीज है, जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे, वो सारे में ये इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। और ये 50,000 एंड अबव है, याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड सिग्नेज, ठीक है। सिग्नेज का मतलब बता देते हैं, ये एक तरह का डिजाइन यूज किया जाता है एज अ साइन एंड अ सिंबल, ठीक है। इस तरह एक तरह का सिंबल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स कैसे होता है उसी टाइप का ये भी होता है सिग्नेज। तो ये बताना है आपको कि ये पहला कौन सा सिटी है इंडिया में जहाँ पे फीमेल आइकन्स को बनाया गया ट्रैफिक सिग्नल्स पे और सिग्नेज में। तो ये है आपका मुंबई, ओके, ये है आपका मुंबई, सॉरी, ये है आपका मुंबई सिटी। मुंबई सिटी जो है पहला सिटी बन गया इंडिया का जहाँ पे फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड सिग्नेज इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये कौन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। ये भी याद रखिएगा, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको इंस्टॉल किया गया है, ओके।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली रिसर्चर्स हैज फाउंड 77 न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव फॉरेस्ट ऑफ मैथरन हिल स्टेशन। तो मैथरन हिल स्टेशन इज इन विच स्टेट? बोला जा रहा है कि अभी रिसर्चर्स के द्वारा अभी ऐसा पाया गया है कि 77 न्यू स्पीसीज, बटरफ्लाई के न्यू स्पीसीज 77 न्यू स्पीसीज जो है पाए गए हैं मैथरन हिल स्टेशन के फॉरेस्ट में। तो बताइए मैथरन हिल स्टेशन ये है कहाँ? मैथरन हिल स्टेशन ये है कहाँ? ये है आपका महाराष्ट्र में। ओके, ये है आपका महाराष्ट्र में। मैथरन हिल स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ये एक तरह का स्टैटिक क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन ये जो कि अभी बहुत ही, क्योंकि ये अभी हाईलाइटेड हुआ है तो इसी से रिलेटेड आपको ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ बन जाता है। ये करंट और स्टैटिक दोनों हो गया आपके लिए, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन भी वही पूछे जाते हैं जो कि आपके करंट में कहीं ना कहीं वो आए हुए रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। मैथरन हिल का स्टेशन का नाम अभी सामने आया है, तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये जो स्टडी किया गया है ये कंडक्ट कराया गया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, ये जो स्टडी किया गया कि 77 न्यू स्पीसीज मिले हैं बटरफ्लाइज के, तो ये स्टडी किसके द्वारा किया गया? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली टू प्रमोट डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर इंडिया हैज पुट अ बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ डैश डिफेंस आइटम्स। बोला जा रहा है कि अभी हाल ही में डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंडिया जो है कितने जो डिफेंस आइटम्स होते हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर बैन लगाए हैं। तो ये है आपका 101। ओके, ये है आपका 101 डिफेंस आइटम्स पे जो है बैन लगाया गया है अभी रिसेंट में। चलिए, और ये जो बैन लगाया गया है ना, याद रखिएगा कब तक के लिए बैन है ये? टिल दिसंबर, सॉरी, टिल दिसंबर, पेन का प्रॉब्लम है, दिसंबर 2025 तक ये जो है बैन किया गया। ओके, 2025 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस वीक लॉन्ग गंदगी मुक्त भारत कैंपेन? ओके, गंदगी मुक्त भारत कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है फ्रेंड्स? तो ये आपके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है वीक लॉन्ग गंदगी मुक्त भारत कैंपेन। ओके, गंदगी मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया गया है, और ये आपको बता देते हैं ये कैंपेन जो है 15 अगस्त तक चलेगा। ओके, ये कैंपेन जो है ये 15 अगस्त तक चलेगा। ये कैंपेन कब तक चलेगा? 15 अगस्त तक चलेगा। पेन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है 15 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, 15 अगस्त तक चलेगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 15 अगस्त तक चलेगा। और ये वीक जो है फिर अगस्त 15 तक ये एक स्पेशल स्वच्छता इनिशिएटिव लाया गया है जितने भी अर्बन और रूरल इंडिया है, ताकि वो लोग ज्वाइन कर सके एक आंदोलन में स्वच्छता के प्रति, इसलिए ये लाया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा वन मितान योजना, इंदिरा वन वितान योजना ये लाया गया है जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली ये लाया गया है आपका जो भी वनवासियों को सहायता के लिए लिया गया। ठीक है, जो भी वन में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बेसिकली लाया गया है, उनकी सहायता करने के लिए ये लाया गया है। तो ये कौन सा स्टेट लेके आई है? आइए देखते हैं ये कौन सा स्टेट लेके आई है। ये लेके आई है आपकी छत्तीसगढ़। ओके, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लेके आया गया है इंदिरा वन मितान योजना, ताकि जो फॉरेस्ट बेस्ड जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 33rd फाउंडेशन डे रिसेंटली? अभी 33rd फाउंडेशन डे किस ऑर्गेनाइजेशन का मनाया गया है? तो ये है आपका ट्रिफ्ट। ओके, ये है ट्रिफ्ट। सॉरी,
ये ट्रिफ्ट के द्वारा बनाया गया है। क्या हो रहा है, आज पेन का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये ट्रिफ्ट के द्वारा मनाया गया है। ओके, ट्रिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट किया 33rd फाउंडेशन डे। और ट्रिफ्ट जो है ना, ट्रिफ्ट आपका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट। और ये जो है आपका लाया गया था 1987 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ पेपर टाइटल स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अ पीक इनटू ऑनगोइंग पिचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लाया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है? तो ये है आपका ट्रैफिक इंडिया। ओके, ट्रैफिक इंडिया, ट्रैफिक इंडिया के द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट जारी की गई, स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अ पीक इनटू ऑनगोइंग पिचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लियोपार्ड। ये लियोपार्ड से रिलेटेड जो भी रहते हैं ना, आपका रिसेंट में डेटा जो जारी किए जाते हैं उसी से रिलेटेड ये बताया गया, वही है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफर्ड अंडर द पीएम फार्म इंफ्रा स्कीम फॉर ऑल लोन्स अप टू 2 करोड़। इंटरेस्ट सब्सिडी कितना ऑफर दिया गया है अंडर पीएम फार्म इंफ्रा स्कीम में, जिसमें कि लोग लोन लेते हैं अप टू 2 करोड़ तक, अप टू 2 करोड़ तक का लोन लिया जाता है। तो बताइए इसमें सब्सिडी कितना दिया जाता है? इसमें सब्सिडी दिया जाता है 3% का। ओके, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3%। 3% तक का आपको सब्सिडी दिया जाएगा पीएम फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में, जिसमें आप लोन लेंगे 2 करोड़ तक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एंड्रिया पिर्लो हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब। एंड्रिया पिर्लो जो है अभी अपॉइंट किए गए हेड कोच, तो किस फुटबॉल क्लब के, किस फुटबॉल क्लब के? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका, एक सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जुवेंटस। ओके, जुवेंटस जो है ये एक फुटबॉल क्लब है जिसके के भी हेड कोच बनाए गए एंड्रिया पिर्लो को, एंड्रिया पिर्लो को बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। ये जो 15th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि लिखने से बहुत याद होता है। चलिए आज के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सभी को, थैंक यू, थैंक यू।